हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, हमने आपसे वादा भी किया था कि हम मैथमेटिक्स के पर बेसिक वीडियो लेकर आएंगे, क्योंकि दोस्तों मैंने आपसे बताया था ना कि जब तक आपका बेस तैयार नहीं होगा तो आप हाई लेवल कभी नहीं कर पाएंगे। तो आपको बेस तैयार होना चाहिए। जब तक यदि आपका बेस तैयार होगा ना, तो आप जब चाहें तब पढ़ाई कर सकते हैं, जब चाहें कोई भी पढ़ाई कर सकते हैं। मान लो आपने नहीं पढ़ा है, यदि आपका बेस तैयार है तो आप यूपीएससी की भी तैयारी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा था। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बेसिक वीडियो लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स के बेस पर। और यदि आप इन सभी को क्लियर कर लेते हैं तो आपको मैथमेटिक्स को पढ़ने में आसानी हो जाएगी और आपको मैथमेटिक्स समझने में आने लगेगी। तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का आपसे कहूँ कि 25 और 5 का मल्टीप्लाई कीजिए, तो आप क्या करते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 25 करते हैं, 5 लिख देते हैं, हासिल आता है 2 और 5 दूनी 10, दोबारा कह देते हैं। लेकिन यदि मैं आपसे कह दूं कि यदि बताइए कि यहाँ पे जैसे कि 2 गुणे 10⁻⁻5 और +3 इजिकल टू क्या होगा, तब आप क्या हक्के बक्के गुल हो जाते हैं। तब आपको नहीं समझ में आता है कि भाई इस तरह का जोड़ किस तरह से करेंगे, ये हमारा जोड़ है तो इसे हम किस तरह से हल करेंगे। आप क्या करेंगे, 2 3 5 कर देंगे, 5 गुणे 10⁵ गलत हो जाता है और आप प्रश्नों को हल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इस तरह के आपको जोड़ आने चाहिए, गुणा आने चाहिए। भिन्न में, फ्रैक्शन में आपको गुणा जोड़ घटाना गुणा भाग आने चाहिए, और आपको भिन्नों में भी और दशमलव में भी जोड़ व गुणा करना आना चाहिए। आपकी इसमें स्पीड इतनी होनी चाहिए कि आप ओरल इसे हल कर दें, यदि आपको मैथमेटिक्स को अच्छे से पढ़ना है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि भिन्नों में ऐड किस तरह से करते हैं, फ्रैक्शन में और दशमलव में योग व गुणा भाग किस तरह से करते हैं, और इस तरह जो हमारे घातों में मान होते हैं, माइनस में हो चाहे प्लस में हो, इनको किस तरह से ऐड करते हैं। इसके लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, तो आज हम इस पर बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारा जो जोड़ माइनस गुणे भाग का उपयोग क्या होता है, इसका मीन्स क्या होता है। ऐड का जो मीन्स होता है, जो हमारा सबसे पहला है प्लस। प्लस का मीन्स होता है सभी को ऐड करने ना, कलेक्ट करना। मान लो आपने कि 10 लोग, कोई भी मान लो 10 लोग हैं, उनको आपने 5 रुपये दे दिए। यदि मैं कहूँ कि बताइए टोटल को कितने रुपए देंगे दिए, तो आप क्या करेंगे, 10 लोगों के दिए, 5 रुपए दिए, तो आप क्या करेंगे, ऐड करने लगेंगे, कलेक्ट करने लगेंगे कि कितने रुपए दिए। तो जो हमारा ऐड का मतलब होता है, ऐड का मीन्स होता है, वो होता है कलेक्ट करना, कि आपने टोटल कितने रुपये देते हैं। और ऐड का तो आप प्रतिदिन प्रयोग करते ही होंगे, प्रतिदिन करते हैं आप। ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन आप ऐड का प्रयोग ना करते हो। दुकान गए, ऐड का प्रयोग करते हैं जोड़ने के लिए, और कहीं भी जाते हैं ऐड का प्रयोग करते हैं, पढ़ते भी, सवाल भी लगाते हैं, तो ऐड का प्रयोग प्रतिदिन जरूर जरूर करते हैं यदि आप पढ़ाई करते होंगे। अब हम जानते हैं ऐड का मीन्स क्या होता है। हमने जान लिया कि कलेक्ट करना होता है, कलेक्ट, किसी भी चीज को कलेक्ट करके बता देना, वो टोटल कितनी है उसकी टोटलिंग करना ही हमारा ऐड होता है। अब हम जानते हैं कि माइनस क्या का अर्थ होता है। माइनस जो हमारा होता है उसका मीन्स होता है कमी कर देना। मान लो आपके पास 100 रुपये हैं और आपने 25 रुपया खर्च कर दिए, तो आपके पास कितने रुपये बचे, शेष बचे। आप कहेंगे 75 रुपीज बचे। तो यही जो आपका होता है शेष करना, कमी कर देना। जो आप खर्चा करते हो उसकी माइनस कर देना, कमी कर देना ही क्या होता है, हमारा माइनस का प्रयोग होता है। तो माइनस का प्रयोग क्या होता है, कमी कर देना। इसका भी आप पर डे प्रयोग करते हैं। दुकान जाते होंगे तो माइनस करके पैसे देते हैं, कहीं भी या मार्केट गए पैसे माइनस करके देते हैं। कोई भी धंधा करते हैं उसमें पैसे का, जो आप धंधा करते हो उसमें माइनस का भी प्रयोग प्रतिदिन करते हैं। अब हम जानते हैं कि प्लस का प्रयोग जान लिया, माइनस का जान लिया। अब हम आते हैं गुणे व भाग के चिन्ह पर, कि इसका प्रयोग किस तरह से होता है, इसका मीन्स क्या होता है। सबसे पहले आते हैं गुणे पर। तो गुणे का प्रयोग किस तरह से होता है। यदि आपसे कहूं कि आपको एक प्रश्न मैंने दिया कि 10 और 5 का मल्टीप्लाई करो। पहले क्या होता था, आप तो इस समय, इस प्रेजेंट टाइम में आप कह देते हैं ये 50 होगा, सिंपल कह देते हैं कि 50 होगा। लेकिन इससे पहले क्या होता था, जब मल्टीप्लाई करना होता था तो ये ट्रिक नहीं होती थी। पहले क्या किया जाता था कि यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है, तो 10 को 5 बार ऐड कर दो। क्या होता है, 10 को 5 बार क्या करना है, ऐड कर देना है। आप कहेंगे कि 10 को 5 बार ऐड कर देंगे तो हमारा 50 हो जाएगा। और इसी को, इतने बड़े रूप को आसान बनाने के लिए क्या किया गया, गुणे का प्रयोग किया गया। तो जो मल्टीप्लाई का यूज क्या होता है
किसी भी संख्या को गुणा करना होता है। आपको कोई भी चीज 10 लोगों में बांटनी है, उसे ऐड करना है, तो डायरेक्ट क्या होता है, जितने लोगों में बांटनी है और जितने रुपये बांटने होते हैं उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि मान लो हमें 10 रुपये 5 लोगों में बांटना है या 5 रुपये 10 लोगों में बांटना है, तो हमें आप किस तरह आप बांटेंगे, आप कहेंगे 10-10 बांट देंगे। लेकिन आपको किस तरह से पता होगा कि हमारे कितने रुपये बनेंगे, टोटलिंग कितने रुपये होंगे, तो आप क्या करेंगे, ऐड करने लगेंगे। यदि 10 लोगों में 10-10 रुपये बांटेंगे व 5-5 रुपये बांटेंगे, तो आप कहेंगे कितने रुपये टोटलिंग हो गए, तो आप क्या करेंगे, जोड़ने बैठ जाएंगे। आप कहेंगे कि 50 रुपीज़ होंगे। तो इसी को आसान रूप बनाने के लिए, इसी को आसान करने के लिए गुणे का प्रयोग किया गया, जिसे इसको मल्टीप्लाई इस वाले चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, क्रॉस के चिन्ह से। और इसी का प्रयोग होता है कि किसी को भी बड़े ऐड को आसानी से जोड़ सकते हैं, बंटवारे को आसानी से इससे हम कर सकते हैं किसी भी काम को। अब हमारा आता है भाग। भाग का प्रयोग क्या होता है, भाग का यूज होता है कि हमें कितने रुपये कितने लोगों में बांटने हैं या कितने रुपये कितने लोगों में देने हैं जो बराबर बराबर हो जाए। जैसे इस प्रकार यदि आपसे कहा जाए कि 100 रुपये आपके पास है, आपको 25 लोगों में बांटने हैं, तो आपको प्रत्येक व्यक्ति को कितने रुपये देंगे जो 25 लोगों में बराबर बराबर हो जाए। आप कहेंगे कि 25 लोगों में बराबर बराबर हो जाए तो कितने रुपए देने होंगे, तो आप समझ में नहीं आता आपको। एक बार क्या करते हैं, सभी को जोड़ के देख लेते हैं कि हाँ कितने रुपए देने होंगे, तो आप बार बार सभी में बांटना प्रयोग करते हैं कि कितने रुपए देने होंगे जिससे हम दे सकते हैं। पहले 4 देकर देखते हैं, फिर 5 देकर देखते हैं कि हमारा 100 रुपीज़ बनना है कि नहीं 25 लोगों में। तो अब क्या होता है, इसको ही आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिवाइड का प्रयोग करते हैं। डिवाइड को हम अपॉन में भी लिखते हैं, इस तरह बट्टा का प्रयोग करके भी लिखते हैं। तो ये क्या होता है, भाग का ही चिन्ह होता है, भाग को ही प्रदर्शित करता है। तो 25 लोगों में बांटना है, तो हमें इसको आसान बनाने के लिए हमारी भाग टेक्निक आ गई। भाग का प्रयोग करके हम जान सकते हैं कि कितने लोगों को कितने रुपये बांटने हैं जिससे हम 25 लोगों को दे सके। तो मान लो 25 लोगों में बांटने बराबर रुपये, तो आपको समझ में नहीं आता कि किस तरह से बांटे जो बराबर बराबर दे सके। तब हम क्या करते हैं, भाग का प्रयोग करते हैं। 25 को 100 में भाग देंगे तो हमारे क्या आ जाएंगे, 4। क्या आ जाएगा, 4 रुपये। तो 4 रुपये आप प्रत्येक व्यक्ति को देंगे तो आप 25 लोगों में बराबर बांट देंगे। 4 को फिर 25 से जोड़ के देख लिया 25 बार, तो आपके 100 रुपीज़ ही बनेंगे। तो इस तरह भाग का भी प्रयोग होता है बांटने के लिए, बंटवारा करने के लिए, आसान बनाने के लिए। जो आप जीवन में जितनी भी क्रियाएं करते हैं, जोड़ घटाना, मार्केटिंग भी करते हैं, तो उसमें क्या होता है, ये सभी हमारा प्रयोग होता है, इन सभी का प्रयोग होता है गुणे भाग का, जो हमें मार्केटिंग करने में आसान बनाते हैं। मार्केटिंग करने में या कोई भी मार्केट में जाने के लिए या सौदा करने के लिए या प्रतिदिन के व्यापार करने के लिए ये सब क्या करते हैं, चिन्ह इनका यूज जो होता है ये हमारे व्यापार को आसान बनाते हैं। इनकी सहायता से हम आसानी से व्यापार कर सकते हैं या कोई भी काम कर सकते हैं। तो ये सभी आपको यदि नहीं पता होंगे तो आप अपने जीवन को सही तरीके से नहीं जी पाएंगे, इसलिए आपको इन सभी चारों चिन्हों का प्रयोग पता होना चाहिए। तो दोस्तों अब हम सभी ने इसको जान लिया है। अब हम क्या करेंगे, आप जानेंगे कि इन पर जो प्रश्न होते हैं वो किस तरह से हल करते हैं, जो कि हम इसके नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। हमने आपसे कहा था कि आपको बताऊंगे अभी प्रश्न कि इस तरह के प्रश्न जो हमारा 2 इंटू 10⁵ -5 + 3 को किस तरह से ऐड करेंगे। मान लो आ जाता है कि भिन्न में ऐड 5 + 1/20, इसको किस तरह से हल करेंगे। और आ जाता है आपके सामने कि यहाँ पे बताइए कि 0.3 भागित 0.75, इसका मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे। ये सभी हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। यदि आपको इन सभी चारों चिन्हों का प्रयोग पता हो गया है, अच्छा लगा है यह वीडियो, तो आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धमाके के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।